study exercise 4B of class 5th. Okay. So 6th question is, the population of a country was 5,10,37,200 in the year 2000. In the year 2010, the population became 5,74,69,450. So what was the increase in population? Okay. तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 2000 ईयर में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी थी और 2010 में इतनी थी. ओके. तो हमें ये बताया है कि ये बताना है कि पॉपुलेशन में इंक्रीज़ कितना हुआ. ओके. तो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ निकालने के लिए हम 2010 वाली पॉपुलेशन में से ये वाली को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके. सो 2000 में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन दी हुई थी इतनी और 2010 में इतनी. ठीक है. तो हमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है तो उसमें से हमें इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके. तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है. ठीक है. 5,74,69,450 में से हम 5,10,37,200 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके. तो 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 9 में 7 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 4 में 0 गए 4, 7 में से 1 गए 6. ठीक है. तो हमारे पास आंसर क्या आया? 64,32,250. ठीक है. तो ये हमारी पॉपुलेशन में इतना इंक्रीज़ हुआ. ठीक है. 2000 से लेके 2010 के बीच में हमारी पॉपुलेशन में इतना इंक्रीज़ हुआ. ओके. तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन बोट अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹8,53,760. He spent ₹15,46,920 to build a house on it. After that, he sold the house for ₹30 lakh. How much money did he gain? Okay. तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक आदमी है, उसने एक लैंड खरीदा. ठीक है. इतने रुपए में 8,53,760 रुपीज़ में. ठीक है. उस लैंड पे उसने घर बनाया. ठीक है. तो घर बनाने में उसका पैसा इतना खर्च हुआ 15,46,920. ठीक है. उसके बाद उसने उस घर को बने बनाए को बेच दिया. कितने में? 30 लाख में. ओके. तो हमें ये बताना है कि उसको कितना गेन हुआ, उसको कितना प्रॉफिट हुआ. ठीक है. तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, टोटल स्पेंड निकाल लेंगे कि उसने घर बनाने में कितना खर्चा किया और लैंड लेने में. ठीक है. तो लैंड और हाउस बनाने वाले को हम ऐड कर देंगे. उसके बाद 30 लाख में से उसे माइनस कर देंगे. सो इतने रुपीज़ का उसने लैंड खरीदा था. ठीक है. और इतने का उसने उस पर हाउस बिल्ड किया था. तो टोटल उसका खर्चा कितना हुआ उन दोनों को हम ऐड कर देंगे. तो 0 और 0 का ऐड किया तो 0, 6 और 2 को किया तो 8, 7 और 9 को किया तो 16 का 6, कैरी ऊपर 4, 4 और 6, 10 का 0, कैरी ऊपर 6, 6 और 4, 10 का 0, कैरी ऊपर 9, 9 और 5, 14 का 4, कैरी ऊपर 2. ठीक है. तो हमारे पास ये कितना आ गया? 24,680. ठीक है. और सेलिंग प्राइस हमें दी हुई थी कि उसने कितने में मकान बेचा? 30 लाख में. तो उसे गेन कितना हुआ? अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे टोटल स्पेंड को. ठीक है. तो माइनस करने पे हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा. 30 लाख में से 24,680 को हम माइनस कर देंगे. ठीक है. तो हम यहाँ पे माइनस करके देख लेंगे क्या आता है आंसर. ठीक है. माइनस करके देखते हैं. 0 में से 0 गए 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5. ठीक है. तो हमारे पास आंसर आया 5,99,320. ओके. तो ये हमारा गेन आ गया हमारे पास. ठीक है. कि उसको आदमी को कितना प्रॉफिट हुआ. नाउ 8th क्वेश्चन इज, अ मैन हैड ₹1 करोड़. ठीक है. एक आदमी है, उसके पास 1 करोड़ रुपीज़ है. ठीक है. ही स्पेंट ₹12,60,750 टू बाय अ कार. ठीक है. उसने इतने रुपीज़ खर्च कर दिए कार खरीदने में. ठीक है. तो ₹52,53,600 टू बाय अ फ्लैट. इतने रुपीज़ उसने खर्च कर दिए एक फ्लैट खरीदने में. एंड ₹5,68,440 टू फर्निश द फ्लैट. ठीक है. इतने रुपीज़ उसने फ्लैट को फर्निश कराने में खर्च कर दिए. ठीक है. हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम. तो उसके पास कितने पैसे बचे. ठीक है. टोटल उसके पास इतना था
इतना उसने खर्च कर दिया, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, फिर 1 करोड़ में से माइनस कर देंगे जो ऐड करके आएगा उसे, तो हमें पता लग जाएगा कि उस आदमी के पास कितने पैसे अभी और बचे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास कितने पैसे थे? 1 करोड़। ठीक है, इतने पैसे उसने एक कार खरीदने में स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, फिर इतने पैसे उसने एक फ्लैट खरीदने में खर्च कर दिए, और इतने पैसे उसने फ्लैट को फर्निश कराने में खर्च कर दिए। ठीक है, तो टोटल खर्चा उसका कितना हुआ ये निकालने के लिए हम पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे। 0, 5 और 4 9, 7 और 6 13, 13 और 4 17 का 7, कैरी ऊपर 3 और 1 4, 4 और 8 12 का 2, कैरी ऊपर 7 और 5 12, 12 और 6 18 का 8, कैरी ऊपर 3 और 2 5, 5 और 5 10 का 0, कैरी ऊपर 5 और 1 6, 6 और 1 7। ठीक है, तो उसने टोटल खर्चा कितना किया? ये उसने खर्चा किया 70,82,790। ठीक है, अब अगर हम टोटल मनी में से इतने मनी को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अभी भी उस आदमी के पास कितने पैसे बचे हुए हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है लेफ्ट मनी। ठीक है, उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं ये निकालने के लिए हम 1 करोड़ में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करके क्या आंसर आया? 0 में से 0 गए 0, 0 10 में से 9 गए 1, 9 में 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 0 गए 9, और 9 में से 7 गए फिर 2। ठीक है, तो उसके पास अभी इतने पैसे और बच गए। कितने बच गए? 29,17,210। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेट हैज़ 1,43,34,516 मेल वोटर्स and 1,35,87,645 female voters. In an election, 8,65,079 voters did not vote. How many people cast their vote in the election? इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि हमारे स्टेट में इतने मेल वोटर्स हैं। ठीक है, इतने मेल्स हैं जो वोट करते हैं। ठीक है, इतनी फीमेल वोटर्स हैं। ओके, तो और एक इलेक्शन में इतने लोगों ने वोट नहीं किया। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने लोगों ने वोट दिया इलेक्शन में। ओके, तो इसके लिए हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वोटर्स आ जाएगा, और ऐड करके जो आया उसमें से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने इलेक्शन में वोट किया। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि हमारे स्टेट में इतने मेल वोटर्स हैं और इतने फीमेल वोटर्स हैं। ठीक है, तो टोटल वोटर्स निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 6 और 5 11 का 1, कैरी ऊपर 1 और 1 2, 2 और 4 6। ठीक है, 5 और 6 11 का 1, कैरी ऊपर 4 और 1 5, 5 और 7 12 का 2, कैरी ऊपर 4 और 8 12 का 2, कैरी ऊपर 4 और 5 9। ठीक है, 4 और 3 7, 1 और 1 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल वोटर्स कितने आ गए? ये आ गए 2,79,22,161। ओके, तो ऐसे वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं दिया वो इतने थे। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कितने लोगों ने वोट किया। ठीक है, तो हम वो निकाल लेंगे। नंबर ऑफ पीपल कास्ट देयर वोट इन इलेक्शन। ठीक है, ये निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2,79,22,161 में से 8,65,079 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करके देख लेते हैं क्या आता है। 11 में से 9 गए 2। ठीक है, तो यहाँ बचा 5, 15 में से 7 गए 8, 0, 12 में से 5 गए 7, 11 में 6 गए 5, 8 में से 8 गए 0, 7 2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 2,70,57,082। ठीक है, इतने लोगों ने वोट दिया इलेक्शन में। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Rajat bought a machine for rupees 2,57,89,500 and sold it for rupees 2,75,20,000. Did he gain or lose money? Find his profit or loss. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि उसने इतने रुपए में मशीन खरीदी, ठीक है, और इतने रुपए में उसने बेच दी, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, गेन हुआ या लूज हुआ, ठीक है। अगर गेन हुआ तो कितने का प्रॉफिट हुआ और अगर लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ, ठीक है, ये हमें बताना है। तो पहले हम इसमें ये देख लेंगे कि हमारे पास सीपी बढ़ी है या एसपी बढ़ी है, मतलब कि हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ी है कि उसने कितने में खरीदी, या सेलिंग प्राइस बढ़ी है कि उसने कितने में बेची, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस बढ़ी है, तो अगर वो कम की खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है हमें गेन होगा, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट निकालना है इसमें। सो 10 क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था कि मशीन उसने इतने में खरीदी, ठीक है, और इतने में बेच दी, ठीक है। तो खरीदना मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस और बेचने का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर सेलिंग प्राइस बढ़ी है हमारी तो हमें मनी गेन हुआ, ठीक है, हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, ओके। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 2,75,20,000 में से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को 2,57,89,500, ठीक है। इसको माइनस करके हमें पता लग जाएगा कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो माइनस करें, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए फिर से 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0, 11 में से 8 गए 3, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 5 गए 1 और 2 में से 2 गए 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 17,30,500, इतने का उसे क्या हुआ, गेन हुआ, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर और यही उसका प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेहा बॉट अ लार्ज जनरेटर फॉर ₹15,44,782, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है कि नेहा ने एक बड़ा जनरेटर खरीदा इतने रुपए में, ओके। शी हैड टू सेल इट फॉर ₹12,55,000, उसने इतने में उसे बेच दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि खरीदने की कीमत ज़्यादा थी, उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी और बेचा उसने कम में, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो डिड शी गेन और लॉस मनी, ठीक है, तो उसे गेन हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ। तो फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस, तो अब हमें ये बताना है कि उसे कितना लॉस हुआ, ओके। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि जनरेटर की कॉस्ट प्राइस इतनी है कि उसने जनरेटर इतने में ख़रीदा, ठीक है। सेलिंग प्राइस इतनी है मतलब उसने इतने में जनरेटर को बेचा, ठीक है। तो अब उसे लॉस हुआ या गेन हुआ, ठीक है। तो लॉस हुआ उसे क्योंकि उसकी खरीदने की कीमत ज़्यादा थी बेचने से, ठीक है। तो सीपी कॉस्ट प्राइस होता है और एसपी सेलिंग प्राइस होता है। तो सीपी उसकी एसपी से बड़ी थी इसलिए उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, कि हम कॉस्ट प्राइस जितने में हमने ख़रीदा उसमें से हम सेलिंग प्राइस वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमें कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो हम इसे माइनस कर देंगे, 15,44,782 में से 12,55,000 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास लॉस आ जाएगा कि कितना लॉस हुआ, 2 में से 0 गए 2, 8 में से 0 गए 8, 7 में से 0 गए 7, 14 में से 5 गए 9, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 2 गए 2, ठीक है। तो उसको कितने का लॉस हुआ, 2,89,780।